हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम जम्मू कश्मीर के ज्योग्राफी का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आज हम लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जम्मू कश्मीर की वो सभी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में फिजियोग्राफी जो इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी का वो हमने डिस्कस किया था। आज का भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स रहेंगी वो सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोट्स मिल जाएगी, कुछ टाइम लगेगा। बट हाँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नोट्स का। यहाँ पर हम बात करते स्टार्ट करते सबसे पहले वुलर लेक की बात कर लेते हैं। वुलर लेक की जब हम बात करते तो अगर हम देखो इंडिया की सबसे जो बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो इंडिया की है वो वुलर लेक ही है। ये आपको याद रखना और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया की, तो वो वुलर लेक है कहाँ पर ये। देखो सर, जो मेजर पोर्शन है ना वो सारा बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वुलर लेक की बात करें वो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और कल की वीडियो में जब हमने झेलम के बारे में पढ़ा था, हमने झेलम के फ्लो को डिस्कस किया था कि झेलम कैसे फ्लो करते हुए कहाँ पे जाके तो वो मीट कर रही थी। हमने वहाँ पर एक जगह डिस्कस किया था कि हाँ, इसकी बात किया तो झेलम जो है वो वुलर लेक में एंटर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फैट बाय झेलम का मतलब समझ रहे हैं ना, झेलम लेक का पानी यहाँ पर जाता है, वुलर लेक में जाता है। इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये आपके लिए बता रहा हूँ कि इसकी डायमेंशंस क्या रहती हैं। 1.6 किलोमीटर इसकी लेंथ रहती है और विड्थ की बात करें 9.6 किलोमीटर तक इसकी विड्थ रहती है। और श्रीनगर से 70 से 75 किलोमीटर तक का डिस्टेंस पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल मतलब सिंपली नेट वगैरह यूज़ करोगे वहाँ पे 69.5 के करीब दिया जाता है डिस्टेंस वगैरह। श्रीनगर से 70 से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी वुलर लेक से रिलेटेड, बाकी वो कुछ नहीं याद रखना। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है ना वही आपको स्टोर करना है अपने दिमाग में। डल लेक की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ये लेक है हमारे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। पूरे इंडिया में फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वो है वुलर लेक। और जम्मू कश्मीर के सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वो है डल लेक। डल लेक की बात करें, इसकी डायमेंशंस क्या है, 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 6.4 किलोमीटर इसकी विड्थ है। अगर हम बात करें इसके कई सारे नाम है, श्रीनगर ज्वेल इसका नाम है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर इसका नाम है। ये फिर फ्लड लंग भी कहा जाता है झेलम का। फ्लड लंग क्योंकि जब बाढ़ का पानी आता है ना, इस तरह से डिजाइन किया हो कि बाढ़ का सारा पानी वहीं पे चला जाएगा, तो फ्लड लंग भी कहा जाता है इसे। श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना, इसका टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस तक भी गया हुआ है। अगर हम सर्दियों की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, आप सभी को पता है कि डल लेक की बात करें ऊपर से वो पूरे फ्रोज हो जाती है, जम जाती है पूरी ना, वो बर्फ की पट्टी सी वहाँ पे बन जाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, हालांकि उसका आंसर मुझे पहले से पता था क्योंकि वो कॉमन सा क्वेश्चन था कि डल लेक की बात करें जहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो जो ऊपर की सरफेस है उसकी वो पूरी फ्रोज हो जाती है, वहाँ पे पूरी बर्फ जम जाती है, तो नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है वो जिंदा कैसे रहती है। हालांकि इसके पीछे कंसेप्ट पूरा डीप है, बट आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। तो जो मेन कंसेप्ट रहता है ना वो डेंसिटी का रहता है। जो 11वीं क्लास में डेंसिटी को डिटेल में पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर आपको समझाया जाता है डेंसिटी का कंसेप्ट क्या है। तो वाटर का एक अजीब सा नेचर है, वाटर की अजीब सा नेचर है, बट हालांकि जो भी है वो डेंसिटी के कारण सब कुछ होता है कि जो ऊपर वाली लेयर है ना वो पूरी वहाँ पे बर्फ रहती है, बट नीचे डेप्थ में जाते जाओगे ना तो वो भी वहाँ पे वाटर रहता है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है वहाँ पे, तो इसीलिए वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है वो जिंदा रहती है। ठीक है, तो हालांकि जो भी आउट ऑफ टॉपिक डिस्कस किया मैंने, बट हाँ इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया आपको। तो फ्लोटिंग गार्डन की बात करें, हाउस बोट की बात करें, वो सारे डल लेक में ही हैं। डल लेक आपको याद ही रखना है, इसके और क्या क्या नाम है बस आपको यही याद रखना है और कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना। बाकी है कहाँ पर है, श्रीनगर में, इतना सारा आप सभी को पता ही है। इसकी बात करें बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं, मनसबल लेक की बात करते हैं। श्रीनगर से 29 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लेक आती है, इसका नाम है मनसबल लेक। अब यहाँ पे बात करें इसकी डायमेंशंस की बात करें, 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 1 किलोमीटर इसकी विड्थ आती है। और ये झेलम की अगर हम बात करें, ये झेलम से कनेक्ट होती है, कैनाल है सुंबल के आसपास, वहाँ पर एक कैनाल है, उसकी हेल्प से ये झेलम से ये कनेक्ट होते हैं। मनसबल लेक की बात कर रहे हैं। हरवान की बात करें, श्रीनगर से 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। डायमेंशन इसकी मीटर में है, 278 मीटर इसकी लेंथ है, 137 मीटर इसकी विड्थ है। आगे बात करें, ये जो श्रीनगर सिटी है ना, पूरा मतलब उसको वाटर सप्लाई करने का सोर्स यही है, सारा पानी वहीं से जाता है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी जो मेन सोर्स है ना वो ये हरवान लेक की हम बात करें वही है। आगे चलते हैं, होकरसर लेक की बात करें। आपको सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। आपको फिर से बताऊंगा, अगर आपको पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके कभी भी रिविजन कर सकते हो। हम बात करें होकरसर लेक की, 13 किलोमीटर के डिस्टेंस में श्रीनगर से बारामूला साइड पे ये आता है और 5 किलोमीटर इसकी विड्थ है और 1.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर लेंथ है और 1.5 किलोमीटर इसकी विड्थ है। जो इसके बैंक है ना, वहाँ पे विलो के ट्री बहुत ज़्यादा, विलो जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, बस फिर भी आप याद रखना होकरसर लेक की बात करें।
कई बार होता है ना, आप स्टेट लेवल को छोड़ के सेंट्रल लेवल के एग्जाम देते हो तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के स्पेशल ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, बट वहाँ पर जब लेक्स वाला क्वेश्चन आता है ना, रिवर्स वाला, तो वहाँ से पूछा जाता है आपसे कि डल लेक कहाँ पर है, ये झेलम कहाँ पर है, वुलर लेक कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे विष्णुपद की, इसका एक और नाम है जिसका नाम है कोसुर नाग भी इसका नाम है। शोपियां से 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है, 5 किलोमीटर लेंथ है, 3 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और पीर पंजाल रेंज में आता है, और रिवर विशव जो है उसको ये सोर्स है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इन चीज़ों को आपको ये भी नहीं कि आपसे याद नहीं होंगे, 3-4 बार जब इन चीज़ों को पढ़ोगे ना अपने आप आपको याद हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे, वुलर लेक, डल लेक, मंसवल लेक, मानसर लेक, सुरिनसर लेक, सनासर लेक, बस आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके कोई एक एक चीज़ को पढ़ना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये सब भी कवर हो गया। शेषनाग की बात करें, ये 28 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है, पहलगाम से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। नीलांग की बात करें, बड़गाम से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। समझ गए ना, बस इतना डाटा इनफ है आपके लिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें JKSSB के एग्जाम क्रैक करने, उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मानसर की बात करें, जम्मू की बात करें, जम्मू सिटी से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। डायमेंशंस की बात करें, 1 माइल लेंथ है, और 1.5 माइल की बात करो विड्थ इसकी रहती है। इसके ईस्टर्न बैंक में एक श्राइन है शेषनाग का, जहाँ पे है ना शेषनाग 6 सर वहाँ पर हैं। और आप ऐसे कह सकते हो कि हॉली मतलब एक लेक है यहाँ पर, एक मतलब पवित्र एक चीज़ आप ऐसा मान सकते हो, जो मिथ के अकॉर्डिंग माने, हम हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग माने, उसे बहुत पवित्र माना जाता है, और यहाँ जम्मू के लोग सब जानते हैं इसके बारे में। तो है कहाँ पर है, जम्मू से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इसकी डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ईस्टर्न बैंक में है। जो श्राइन शेषनाग का है ना, वो कहाँ पर है, उसके ईस्टर्न बैंक में है। सुरिनसर की बात करें, जम्मू से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। इसे ट्विन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि मानसर की ट्विन लेक, मानसर का ट्विन कौन सी है, तो मानसर की ट्विन लेक जो सुरिनसर लेक है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का, हालांकि ट्विन कहा जाता है, दोनों को एक दूसरे के ट्विन है। डायमेंशंस की बात करें, 1.5 किलोमीटर की लेंथ रहती है, 0.8 किलोमीटर की विड्थ रहती है। और महाभारत के जो अर्जुन है वो कौन सी लेक से रिलेटेड थे, वो सुरिनसर लेक से रिलेटेड थे। कहा था ना तीर मारा था वो बोला, तो वो पूरी स्टोरी समझने की जरूरत आपको नहीं है, बस इतना याद रखना कि महाभारत के जो अर्जुन थे वो कौन सी लेक से रिलेटेड थे, तो वो सुरिनसर से रिलेटेड थे। आगे चलते हैं, बात करते हैं सनासर की। सनासर की बात करें तो ये जम्मू से 119 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। और पत्नी टॉप से बात करें तो पत्नी टॉप से ये सिर्फ 17 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। और इसका नेम कहाँ से पे डाला गया, जो वहाँ के लोकल लेक से ना सना और सर, इसको मिला के मतलब इनके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया था सनासर लेक। इतना आपको समझ आ गया। जम्मू रीजन की मानसर, सुरिनसर, सनासर ये लेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें ना, तो वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वुलर लेक, डल लेक, मंसवल लेक, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डाटा आपको याद होना चाहिए। और आपको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर ना आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी कई सारी, जैसे JKSSB ज्योग्राफी की मिलेगी, आपको वैसे ही हिस्ट्री की भी मिलेगी, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के अलग से मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री के अलग से मिलेगी। और बात करें कोई रीजनिंग की, आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिलेगी, मैथमेटिक्स की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, करंट अफेयर्स की मिलेगी, जनरल अवेयरनेस की मिलेगी। अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको बताना चाहूँगा बाकी कई सारी प्लेलिस्ट और भी हैं, एक बार जाके विजिट जरूर करना, आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे सनासर क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नागिन लेक की बात करें, ये भी डल लेक के पास में ही है, डल लेक के पास में भी है। गंगाबल की बात करें, ये ना जो हरमुख माउंटेन की पीक है ना, पीक चोटी जो है ये वहाँ पर, और ये भी बहुत पवित्र मानी जाती है हम जब बात करते हैं गंगाबल लेक की, ठीक है। एक जम्मू रीजन की बात करें, मानसर लेक बहुत पवित्र है, और यहाँ पे बात करें तो गंगाबल जो लेक है वो भी बहुत पवित्र मानी जाती है। तारसर और मारसर की बात करें, ये भी फिर से हरमुख माउंटेन की बात करें, उसके नदन स्लोप में, हरमुख माउंटेन की जो नदन स्लोप है ना, वहाँ पर ये लेक्स की हम बात करें वो है। और मार्शल लेक की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि जो कैनाल है ना शरब कोहल, उसका ये ओरिजिन है। और शरब कोहल की बात करें, जो मुगल गार्डन्स के फाउंटेन्स है ना, उनको वाटर यहीं से जाता है, उनको वाटर यहीं से जाता है। और इसका ओरिजिन कौन सा है, ये वाली लेक है। क्लियर हो गया। तारसर और मार्शल लेक की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये बेसिक सा छोटा टॉपिक था अलग से, हालांकि कई सारी वीडियोस में इसको मैं किसी टॉपिक से कंबाइन करना चाहता था बट नहीं किया। पहले मैंने सोचा था कि रिवर के साथ कंबाइन करूँगा, बट फिर भी सेपरेट वीडियोस बना रहा था। अब आने वाले जो टॉपिक होंगे ना, वहाँ पे दो टॉपिक्स को मर्ज किया करूँगा, मतलब 2 वीडियोस एक साथ बनाए, एक साथ मतलब कहने का मतलब 2 टॉपिक जो है वो एक ही वीडियो में कवर किया करूँगा, ताकि आपको ईजी रहे। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं 25-30 मिनट की वीडियो बनाऊँगा ना, हो सकता थोड़ा सा बोरिंग लगे और आपको भी इतना इफेक्टिव ना लगे वो चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए छोटे छोटे पार्ट्स में उनको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री होगी ना, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी होगी, ये आपकी स्टैटिक जीके का भी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बताना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी लगती है चीज़ें समझने में, वो एक काम कीजिएगा, जल्दी ही हम 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर की। वो सीरीज़ पूरी कवर करना, और एग्जाम से पहले वो सीरीज़ कवर होगी, उस पर अपने पूरा फोकस करना है। अगर आप वो कर लोगे ना, जो 40 नंबर का आप सेक्शन आ रहा है ना, उसमें से कई सारे नंबर आपके वहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि 40 नंबर का सेक्शन जो है वो जीके का, जनरल अवेयरनेस का, उसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री भी है, लेकिन उसका सेक्शन बड़ा कम रह जाता है, वो बहुत कम मार्क्स के आएंगे। सारा फोकस
फोकस जम्मू कश्मीर पर रहेगा, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है ना, तो इसीलिए। और लेवल तो डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, लेवल ईजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करो, ट्विटर की बात करो, टेलीग्राम की बात करो जहाँ पे कई सारे बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, ट्विटर की बात कर लो, jklatestinfo.com हमारी वेबसाइट भी है, वहाँ पर जाके भी आप विजिट कर सकते हो। धीरे धीरे वहाँ पर भी हम नोट्स वगैरह अपलोड करते रहेंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कई सारे नोट्स वहाँ पर अपलोड हो चुके हों, तो एक बार जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा फिर से बोलूँगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।